वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है वृत्त से। आज जो हम लोग देखेंगे वो किससे है? वृत्त से, मतलब सर्कल से। हम लोग जितना सारा क्वेश्चन सर्कल से बन सकता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वह सारा क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे और उसमें क्या कंसेप्ट लगा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगर हम लोग सर्कल मतलब वृत्त पढ़ने से पहले कि वृत्त होता है क्या है, बहुत सारा बिंदु से मिलकर एक गोलाकार आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वृत्त पर अगर बोले जाए कि वृत्त के परिधि पे केवल और केवल अगर एक बिंदु की बात की जाए तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद अगर कोई वृत्त है, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और P बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए, एक A और एक B, तो ये दोनों स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। अगर यह 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर यह 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगला कंसेप्ट पे कि यह एक क्या है? वृत्त है। वृत्त और ये अपना क्या है? वृत्त का व्यास है। वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु पे अगर हम लोग एक मतलब कि क्या करेंगे, वृत्त बिंदु से दो रेखा खींचेंगे तो इसके बीच में कोण कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि यह एक क्या है? वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। और केंद्र से वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु को मिलाएगा, क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और बाहर कोई बिंदु क्या है? P है। और केंद्र और P को मिलाने वाली रेखा और एक क्या खींचेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा। मान लीजिए इसका नाम दे दिए O, इसका नाम दे दिए T। देखिए तो ये कितना डिग्री को बनाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री सामने में ये OP क्या हो जाएगा? कर्ण। OP क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जिसपे ये टिका वो क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। और यहाँ पे त्रिज्या क्या कहलाएगा? लंब। जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे तो वहाँ पे ये कर्ण, आधार, लंब का चर्चा किए थे। बस अगर ये कंसेप्ट जिसके पास क्लियर है, कभी पूछिएगा क्या चीज़? स्पर्श रेखा की लंबाई। कभी क्या पूछेगा? केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी। कभी क्या पूछेगा? त्रिज्या निकालना। क्या पूछेगा? त्रिज्या निकालना। फिर अगला कंसेप्ट हम लोग चलते हैं कि अगर यह वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्या है? P है। और यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई। कितना रेखा? दो स्पर्श रेखा। और ये क्या है? केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है। तो इसका नाम मान लीजिए A, इसका नाम B, इसका O। तो अगर दो जगह स्पर्श कर रहा है और दो त्रिज्या है तो ये कोण O और कोण P ये दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। फिर अगला कंसेप्ट है कि वृत्त है, वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हम लोग? अनंत। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो कितना? अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है कि यह एक वृत्त है। वृत्त पे एक जगह क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। एक जगह स्पर्श कर रहा है और एक जगह क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। स्पर्श कर रहा है PT पे और प्रतिच्छेद कर रहा है A और B पे। कहाँ कर रहा है? A और B पे। तो देखिए क्या इसमें अगर मान लीजिए हमको PT निकालना रहे तो क्या होगा? PT का स्क्वायर। पहले कहाँ जाएंगे? दूर वाले के पास। तो दूर वाला कौन है? B। तो PB क्या होगा? PB। और गुने में क्या होगा? अब आएंगे नज़दीक वाले के पास तो PA। ये क्या होता है? एक रिलेशन होता है कि अगर कोई वृत्त एक जगह स्पर्श करे और एक जगह प्रतिच्छेद करे तो जहाँ पे स्पर्श कर रहा है तो उसका स्क्वायर बराबर जो दूर वाला बिंदु है तो PB गुने PA। अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि ये क्या है? वृत्त है। वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है और कोई बिंदु बाहर P है। ये A है, यह B है,
यह सी है और यह डी है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, पहले जाएंगे दूर वाले के पास तो पी बी गुने, फिर कहाँ आएंगे नज़दीक वाले के पास तो पी ए बराबर, फिर नीचे वाले में कहाँ जाएंगे दूर वाले के पास तो पी डी गुने क्या हो जाएगा पी सी, क्या हो जाएगा पी सी। ये क्या होता है, रिलेशन होता है। चलिए अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि यह एक क्या है, विड्थ है, ये क्या एक है, विड्थ है, और विड्थ क्या ये क्या है, केंद्र है, और विड्थ के किसी बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, और विड्थ को केंद्र से जो स्पर्श रेखा पे अगर हम लंबाई डालेंगे तो ये क्या होगा, लंब। ये कितना डिग्री का बनाएगा, कोण 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जिसमें अगर इसको हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। चलिए हम लोग जितना सारा कंसेप्ट इसमें बन सकता था एक ही करके हर एक कंसेप्ट को देखे हैं, और जो भी कंसेप्ट बचा हुआ अगर रहेगा तो वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग वहाँ पे उस कंसेप्ट को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है। क्या कह रहा है, ये वृत्त है, अब मान लीजिए वृत्त का केवल एक बिंदु है तो इसमें हम लोग कितना मतलब स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पे स्पर्श करती है, मतलब कह रहा है किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा कि किसी भी स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पे स्पर्श करती है। तो देखिए किसी वृत्त की, यह वृत्त है, और वृत्त की स्पर्श रेखा कितना बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है, बी ओ सी ये वाला क्या है, वृत्त का व्यास है, तथा ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो क्या कर रहा है, ए बी सी का मान, ए बी सी का मान देखिए ये बराबर है, तो देखिए ये कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, यह एक्स है क्यों, और ये भी एक्स है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। तो 2x + 90 बराबर में कितना, 180। अब 90 को उधर ले चलिए तो 2x बराबर में कितना, 180 में से 90 गया तो कितना, 90। अब देखिए ये दोनों में चिन्ह किसका है, मल्टीप्लाई का, तो x का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 90/2, 45 दूना 90, तो इसका मान कितना आ गया, 45 डिग्री। और x किसको माने हैं, कोण बी को, तो यही तो पूछ रहा है ए बी सी कितना जगह 45 डिग्री, और पूछेगा इसमें ए सी बी, तो ये भी कितना जगह 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखिए ये एक वृत्त है और किसी दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। देखिए कोई वृत्त को किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती है तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, देखिए यह एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से कितना कह रहा है, P बिंदु है, कितना सेंटीमीटर पे, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है। खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, की लंबाई ये 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या ये निकालना है। मान लीजिए PT स्पर्श रेखा है और OT क्या है, त्रिज्या है। जब हम लोग OT तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और हमको लंब निकालना है, मतलब OT निकालना है, तो OT बराबर में क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 44 गया तो कितना बचेगा, 25, और 25 का मूल्य कितना हो जाएगा, 5, और OT क्या है अपना त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए यह एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु कौन सा है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा Q
की केंद्र से दूरी, ये जो क्यू से केंद्र की दूरी, क्यू ये नहीं है, क्यू ये है, क्यू से केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो देखिए इसको मान लीजिए टी, इसको मान लीजिए ओ, ओ टी फिर निकालना है तो ओ टी का स्क्वायर, तो ओ टी का स्क्वायर मतलब कि ओ टी निकालेंगे तो रूट अंडर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 625 में से 576 जाएगा तो कितना बचेगा 49 और 49 का मूल कितना हो जाएगा 7 और ओ टी को हम लोग क्या माने हैं त्रिज्या, तो ओ टी की मतलब त्रिज्या कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये क्या है, एक वृत्त है और ये कोई बाह्य बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं एक, केवल और केवल एक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, देखिए अब क्या कितना 2 स्पर्श रेखाएं, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर और ये कितना पे झुका हुआ है 60 डिग्री पे, तो कौन पे झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कितना डिग्री है 90 डिग्री और यह 60 है तो ये कितना होगा 30। अब देखिए ऐसा फॉर्मूला खोजिए जिसमें लंब और आधार आ जाए, लंब और आधार, तो 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना है, लंब त्रिज्या यहाँ पे तो 3 और आधार को इसको मान लीजिए p और इसको मान लीजिए t, तो आधार कितना है pt और 30 का मान कितना होता है 1 में √3 बराबर में 3 बराबर में pt। अब गुना करने गुना करिए तो pt बराबर में क्या आ जाएगा, क्या हो गया 3√3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे स्पर्श करती है, मतलब कोई भी जो वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त में कितने बिंदु पे, देखिए तो केवल और केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, यह वृत्त है, वृत्त के केंद्र है, केंद्र से कितना ये 5 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकाले तो 5 4 25 4 जगह 16, तो 25 से 16 गया तो 9 और 9 का मूल कितना हो जाएगा 3, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, ये वृत्त है और कोई बिंदु बाह्य में क्या है P है, 2 स्पर्श रेखा खींची गई जिसमें PA और PB नाम दिया गया। यदि PA 4 है तो PB भी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होता है बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज होगा, वो कैसा होगा समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, देखिए ये एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है और एक सिरा यह है, एक सिरा यह है, सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचे गए तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया। ये जितना सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछा हुआ है और एग्जाम का पैटर्न भी ऐसा ही रहने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण होता है, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र पे तो कितने अंश डिग्री का कोण होता है, पूरा कितना होता है 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, देखिए ये त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर, वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। देखिए एक क्या बनाया गया वर्ग, मतलब वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी बोले ये तार को मोड़कर यह बनाया गया, इसको बना के ये, तो हम किसकी बात करेंगे परिधि पे, तो ये दोनों का परिधि क्या होगा बराबर होगा, तो 2πr बराबर में क्या होगा इसका 4a, तो 2π का मान 22/7 और r कितना होगा 28 बराबर में 4a, 7 चौका 28,
4 से 4 कट गया, अब 22 दूना 44, और ए क्या है, भुजा है, और हमको यही तो कह रहा है भुजा ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक बिंदु P से, देखिए ये क्या है, एक वृत्त है, देखिए बिंदु कौन सा है, P है, से ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखा, देखिए P और PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखा कितना पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पे। तो कोण पर झुके हैं, तो AOB हमको ये निकालना है। देखिए यह 60 है, तो आमने सामने के कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यह 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि 60 में कितना जोड़े तो 180 हो जाएगा, 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है तथा PA कितना है, 4 है, और AB कितना है, 5 है, तो PT निकालिए। तो अभी जो पढ़ाए हैं कि PT बराबर में क्या, PT का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, PA इंटू में PB। PA कितना है, 4 है, और PB देखिए P से लेकर B पूरा, तो 4 और 5 9। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, रूट, और 4 का वर्गमूल 3, सॉरी 4 का वर्गमूल 2, और 9 का वर्गमूल 3, तो PT की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए सकेंद्रीय मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र से अलग अलग वृत्त खींचा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकेंद्रीय। क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त, देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त यह है, और दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। कह रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा, छोटे वाले वृत्त में क्या खींचते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह 3 है, यह 5 है, तो कितना हो जाएगा, 4, और यह 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई, 8 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में TP, देखिए TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। O केंद्र है वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ, देखिए PTQ ये कितना डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो POQ ये वाला निकालना है, तो ये 50 है, तो आमने सामने का कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यह 50 है तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा AOC 130 है, तो OAC क्या कर रहा है, OAC निकालना है। क्या निकालना है, OAC हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए तो ये क्या है, अपना त्रिज्या है, तो ये दो बराबर भाग बांटेगा, OAC तो ये त्रिज्या है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों फल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यह x और यह x, तो 2x, अब प्लस में 130 डिग्री, अब बराबर में 180, बराबर में 180, तो 2x और में कितना, 50 डिग्री, x और में कितना, 25 डिग्री। तो हमको निकालना था OAC, तो ये कितना डिग्री होगा, 25 डिग्री, और ऑप्शन में 25 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, यह वृत्त है, वृत्त के बाहर में क्या है, कोई बिंदु P है, दो स्पर्श रेखा खींच दिए, दो स्पर्श रेखा खींची गई। PA कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो PB, तो दोनों स्पर्श रेखा में क्या होती है, बराबर, ये 6 तो ये भी 6, तो 6 ये भी 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, फिर वही क्वेश्चन है, ये बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु P है, यहाँ से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचे, एक का नाम दिए A, एक का नाम दिए B। PA 8 है, तो PB भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्या है, पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक वृत्त पर कितनी स्पर्श, देखिए ये वृत्त की बात कर रहा है, कोई बिंदु की नहीं। क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़िएगा आप लोग, नहीं तो क्या कीजिएगा, एक मार्क आ जाइएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं। यदि पी आर, देखिए पी आर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, पूरा पी क्यू निकालना है। ये देखिए ये वृत्त है, वृत्त पे दो स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। तो आर बिंदु इसका क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.5। जब यह 4.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.5। और हमसे पूछा पी क्यू, तो 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा बी ए सी 60 डिग्री है, तो ओ बी सी निकालना है। ओ ये वाला निकालना है। देखिए यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र है और ये चाप है। तो वृत्त के चाप से वृत्त के केंद्र पे जो, और उसी चाप से वृत्त के परिधि पे बना कोण, अगर यह x है तो ये कितना हो जाता है, 2x। ये कितना हो जाता है, 2x। अगर मान लीजिए यह x है तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, x/2। अब इसी पैटर्न पे है बी ए सी ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 का डबल 120 डिग्री। और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, दोनों बराबर। दोनों जब भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर। तो x और x 2x, अब प्लस में 120 बराबर में 180। तो 2x और कितना, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। x और कितना, 30 डिग्री। और इस कोण को हम लोग कितना माने हैं, x। तो x का मान कितना जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, तो दोनों बराबर होगा। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस यह कोण कितना है, 65 डिग्री। तो ओटीएस ज्ञात कीजिए। ओ ये वाला कोण, देखिए जब भी ये वाला कोण कहेगा इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो 65 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया मतलब 30 दूना 60, 62 में 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 तिया 6 कट गया, 2 एकम 2, कितना जाएगा ये 31, 65, अच्छा 65 है ना, सॉरी 65 है। तो 2 दूना 4 और 2 32.5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नीचे दिए गए चित्र में एपी स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर एपी बराबर ओपी, ये और ये बराबर है, तो ओ ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका लंबाई यह 2 है तो ये भी 2, ओ ए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो √100 कितना 8, और 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में APO, देखिए APO ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री, तथा AOB ज्ञात कीजिए। तो AOB देखिए जब ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल कितना हो गया, 80। और बताए हुए हैं कि आमने सामने का कोण कितना होता है, 180। यह 80 तो यह कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओटी कितना है, 6 है, और ओपी कितना है, 10 है, तो इसका लंबाई निकालिए। तो यही मतलब आधार निकालना है। तो √100, 10 का स्क्वायर 100, और 6 का स्क्वायर 36, और 100 में से 36 गया तो कितना, 64, और 64 कितना हो जाएगा, 8। तो कितना आ जाएगा, टीपी की लंबाई, पीटी की लंबाई कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में ABC की भुजाएं को अंतःवृत्त को त्रिज्या PQR पे स्पर्श करती है। यदि AP, देखिए अब AP कितना है, यह 4 है। BP ये कितना है, 6 है। AC पूरा, AC कितना है, 12 है। तब BC कितना है, X है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह बताए थे ना, यह एक वृत्त है और वृत्त पे दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो उसी तरह अगर हम बिंदु ए से ये दोनों, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4, टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6।
ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि स्पर्श रेखा के अनुसार से यह 8 है तो ये भी 8। और पूछ रहा है पूरा एक्स है, BC पूरा एक्स है, तो 8 है 6 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई तो उसका लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे भाई यही तो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा क्या होता है हमेशा आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 64 में से 36 जाएगा तो कितना 8 6 14 कितना 28, तो 28 रूट अंदर 28 का बोल कितना होगा 7 चौका 28, तो 2 रूट 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, जहां ए बी, अब देखिए ए बी 6 है, BC कितना है 7 है, CD कितना है 4 है, तो AD का लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग ये चलें ये नियम से कि देखिए इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा का योगफल आमने इसके भुज के क्या होता है बराबर होता है, तो 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा 6 4 10, और 7 में कितना जोड़ेगी 10 हो जाएगा, तो 3, क्योंकि ये आमने सामने मतलब AB प्लस DC बराबर में क्या होना चाहिए AD प्लस BC। हमको क्या निकालना था AD, तो यहाँ पे देखिए AB कितना है AB 6 है, DC कितना है 4 है, हमको AD निकालना है तो इसको x मान लिए, और BC कितना है BC 7 है, तो 6 4 10 आज 7 को चल जाएगा, 10 में से 7 गया तो कितना 3, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि POQ 110 है, तो PTQ, अरे भाई इससे पहले तो थ्योरी बता चुके हैं, आमने सामने कोण कितना होता है 180 डिग्री, यह 110 है तो 180 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में BA कहाँ है, BA ये है 7 सेंटीमीटर, PB 3 सेंटीमीटर, PD 4 सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना है DC निकालना है। तो DC निकालने अभी जैसे बनाए थे ना कि दूर वाला के पास जाएंगे, तो PA क्या बनाए थे PA इंटू में PB बराबर में क्या हो जाएगा PC और इंटू में PD, और PA कितना हो जाएगा 7 और 3 10 गुने में 3 बराबर में पूरा 4 प्लस में x, 4 प्लस में x, क्योंकि देखो पूरा लेना है ना PC, तो 4 यह है x यह, तो 4 प्लस x इंटू में 4। अब देखिए 10 दिया 30 बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और प्लस में 4x। अब देखिए 30 में से 16 गया, 30 में से 16 गया, तो 30 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा यह 14, कितना बचेगा 14, तो ये क्या हो जाएगा 14 बराबर में 4x। आप इसको गुना करें तो x बराबर में कितना 14 बटा में 4, 14 बटा में 4, 7 से 2 से काटिए, 2 7 14 और 2 दूना 4, कितना गया 7 बटा में 2, और 2 से 7 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा यह 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र कोण क्या है O है, पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, ये क्या है 2 स्पर्श रेखा है, ये क्या है अपना T है, एक P खींचा गया और एक Q खींचा गया, स्पर्श रेखा है इस प्रकार है POQ कितना है 120 डिग्री, तो OTQ मतलब हमको ये निकालना है और ये वाला एंगल निकालना, तो यह 120 तो पूरा कितना होगा ये 60 डिग्री, और यह 60 है तो यह 30 और यह 30 डिग्री, तो OTQ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए अब ये है 2 समानांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर। एक वृत्त की दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त देखिए ये व्यास कहलाएगा। जब पूरा का पूरा व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 और 7। हमसे पूछ रहा है क्या त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बिंदु ए से देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें त्रिज्या निकालने के बोला था। 10 दाई के 100, 8 64 और 100 में से 64 गया तो कितना बचेगा ये 36 और 36 कितना हो जाएगा 6, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था हम लोग क्या किए एक एक करके सबको देखे। देखिए पहले आप लोग क्या करें क्वेश्चन पढ़ना सीखें, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ना अगर आ गया और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस पर अगर आपका पकड़ आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा। अगर मान लीजिए कि अनजादे बिना क्वेश्चन पढ़े हुए अगर हम डील करेंगे तो उसमें क्या है क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप लोग का मतलब कि लास्ट समय है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक एक करके वीडियो मतलब कि पहुंचा रहे हैं और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। चलते हैं हम लोग कुछ इसमें क्या कर लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन किसका कर लेते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का। किसका कर लेते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कुछ कुछ बात कर लिए थे। देखिए कितने भाग बांटेंगे 4 भाग में। ये एक्स होगा, यह एक्स डैश होगा, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा। ये अपना जहाँ पे दोनों रेखा कट करती है उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0 0 होता है। अगर मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, मूल बिंदु से बाएं जाएंगे तो माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस, अब मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो मतलब माइनस होगा। ये होगा पहला चतुर्थांश, ये होगा दूसरा चतुर्थांश, ये होगा तीसरा चतुर्थांश, ये होगा चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, दूसरा में एक्स माइनस और वाई प्लस, तीसरा में एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, चौथा में एक्स प्लस और वाई माइनस। देखिए हमको अगर कह दे क्वेश्चन कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो इसमें हम डरने वाली बात नहीं है। इसमें ये एक्स है तो एक्स प्लस है और ये वाई है तो वाई माइनस है। ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है, तो ये कौन सा फोर्थ चतुर्थांश। किसमें होगा ये फोर्थ चतुर्थांश में। अगर इसी में हम क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पे दे दे राम, यहाँ पे दे दे राम और यहाँ पे दे दे मोहन और दे दे मोहन, अब बोलेंगे बताइए कौन चतुर्थांश में है, तो राम भी एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है और दोनों प्लस का है, तो दो एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। ऐसा कौन सा चतुर्थांश होता है, तो पहला चतुर्थांश। बस इसमें हमको उसके अंदर कोई भी वैल्यू दिया हो उससे हमको बहस नहीं है। हमको सिर्फ एक्स का मान और वाई का मान, हमको एक्स का देखना है और वाई का देखना है। एक्स प्लस है वाई प्लस है तो पहला चतुर्थांश में, एक्स माइनस है वाई प्लस है तो दूसरा चतुर्थांश में, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है तो तीसरा चतुर्थांश में, एक्स प्लस है और वाई माइनस है तो किस में होगा ये चौथा चतुर्थांश में। और यहाँ पे एक चीज़ और आता है, एक्स वाले को हम लोग कहते हैं भुज और वाई वाले को हम लोग क्या कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं हम लोग वाई वाले के कोटि। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए -6 और 5 में भुज का मान कितना होगा, तो भुज का मान कितना हो जाएगा 6 और कोटि का मान कितना हो जाएगा 5। कोटि का मान कितना हो जाएगा 5। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे -2.1/2 और 4 में बताइए कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि किसको बोलते हैं वाई वाले को, तो वाई वाले कितना है 4, तो कोटि कितना हो जाएगा 4। कोटि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछे आपसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो 0 0, मतलब कि एक्स भी 0 और वाई भी 0। हम लोग आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और इसका निर्देशांक कितना है x1 y1 और इसका कितना है x2 y2। अगर बोलेगा ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, √100 क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बनेगा तो बनेगा। दो बिंदु दे देगा, दोनों के निर्देशांक दे देगा, बोलेगा मूल बिंदु का दूरी, मूल बिंदु नहीं दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी में अगर मान लीजिए कह दे कि ये मूल बिंदु से यह x है और यह y है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे जो है x का मान उसका स्क्वायर अब प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर।
आगे चलेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये क्या अपना है, एक रेखा ए है और एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इसका मध्य बिंदु कौन है, सी है। इसका निर्देशांक कितना है, x1 y1 और इसका कितना है, x2 y2। तो अगर हमसे बोलेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक हम क्या मान लिए, x मान लिए और y मान लिए। तो x का मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, x1 अब प्लस x2 अब बट्टा में 2। y का मान बोलेगा निकालने के लिए तो y1 प्लस y2 अब बट्टा में 2। ये किसके लिए है, मध्य बिंदु के। अगर दो बिंदु दे दिया रहेगा, उसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, y को 1 को और y2 को जोड़ के 2 के भाग कर देंगे। जो x और y आएगा वही क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। चलते हैं हम लोग अब विभाजन सूत्र। क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर मान लीजिए एक बिंदु a है और एक बिंदु b है और a और b को जो c बिंदु है m अनुपात n में विभाजित करता है और a का निर्देशांक x1 है, y1 है और b का निर्देशांक x2 है, y2 है। तो ये जो c विभाजन कर रहा है m अनुपात n में, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या मान लिए, x और y। जब हमको x निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसे करके mx2 अब प्लस n(x1) अब बट्टा में m प्लस n x का मान। जब y का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, my2 अब प्लस ny1 अब बट्टा में m प्लस n। अगर ये इंटरनल मतलब कि आंतरिक विभाजन हो और जब बाह्य विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं कि ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज ए है, ए बी सी, 3 बिंदु है। इसका निर्देशांक कितना है, x1 y1 और इसका कितना है, x2 y2 और इसका कितना है, x3 y3। तो ये जो केंद्रक है त्रिभुज, ये केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान निकालना है। तो x और क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3। y का मान निकालने के लिए चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अब प्लस y3 अब बट्टा में 3। अगर केंद्रक का बोलेगा निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो x का मान निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3। चलिए अब इसी पे अगर मान लीजिए बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज दे देगा, इसका निर्देशांक दे देगा x1 और y1, x2 y2, x3 y3। इसका बोलेगा क्या चीज़, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, a को टाइम 2 बड़ी ब्रैकेट x1 लेंगे तो इसको ढक देंगे, बचेगा क्या चीज़, y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो x2 को ढक देंगे तो y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 लेंगे तो क्या होगा, y1 माइनस y2। कहेगा त्रिभुज संरेख है, त्रिभुज संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अगर संरेख की बात करेगा मतलब तीनों बिंदु एक ही बिंदु पे आके मिल गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख। चाहे एक ही रेखा पे आ गया है तो इसको क्या कहते हैं, संरेख। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हम लोग क्या किए, मोटा मोटी मतलब निर्देशांक ज्यामिति का भी रिवीजन कर लिए। इसी तरह जब हम कोई भी टॉपिक मतलब कि आप लोग के सामने में लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं उसका जो भी थ्योरी बन सकता है उसका बार बार हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।